हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम पढ़ेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स नंबर 3 को, जिसका नाम है सेपरेशन ऑफ पावर, है ना। चलिए क्या है देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 ऑर्गेन्स ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए हमारे बॉडी में क्या होता है, हमारे बॉडी में ना ऑर्गेन है, अलग अलग ऑर्गेन है। जैसे हमारा आँख क्या एक ऑर्गेन है, नाक क्या एक ऑर्गेन है, जैसे हमारा किडनी क्या एक ऑर्गेन है। यानी कि अलग अलग प्रकार के ऑर्गेन आपस में मिले हैं, तब जाके हमारा बॉडी बना है, तब हम आज पढ़ा पा रहे हैं आपको, आप लेक्चर देख पा रहे हैं, है ना। तो हमारे बॉडी जो है ना अलग अलग ऑर्गेन से मिलके बना हुआ है। तो उसी प्रकार जो हमारा गवर्नमेंट होता है ना, जो सरकार होते हैं ना, वो अलग अलग ऑर्गेन से मिलके बने हुए होते हैं, अलग अलग ऑर्गेन से मिलके बने हुए होते हैं। अब जैसे हमारा बॉडी अलग अलग ऑर्गेन से मिलके बना है, तब हमारा बॉडी चल पाता है, अच्छी तरीके से काम कर पाता है ना। जब हमारा बॉडी काम करता है, इसका मतलब कि ऑर्गेन है। उसी प्रकार सरकार को चलाने के लिए भी ऑर्गेन की ज़रूरत पड़ती है ना। तो सरकार का यानी कि गवर्नमेंट का 3 ऑर्गेन है। चलिए सबसे पहला है हमारा दीज आर लेजिस्लेचर। पहले ऑर्गेन का नाम लेजिस्लेचर, दूसरे ऑर्गेन का नाम एग्जीक्यूटिव और तीसरे का जुडिशियरी, ठीक है ना। चलिए अब इन तीनों के बारे में थोड़ा सा हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। दिस लेजिस्लेचर रेफर्स टू आवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जिसको कि हम लोग वोट देते हैं, हमारे नेताजी, मंत्री जी, विधायक जी, है ना, जिनको कि हम लोग वोट देते हैं और वोट दिए और वो जीत गए, है ना। अब चूंकि एक ही मंत्री विधायक थोड़ी ना होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो जब बहुत सारे जीते हुए मंत्री विधायक, है ना, नेताजी जब आपस में मिलते हैं, तो जाके हमारा वो बनता है क्या, लेजिस्लेचर, है ना। देखिए इस चीज़ को ध्यान से, जब हम लोग अपने लीडर को चुनते हैं, यानी लीडर क्या, हम अपने अपने मंत्री को, विधायक को, नेताजी को जब हम लोग वोट देते हैं, वो जीतते हैं, तो एक मंत्री विधायक जी तो होते नहीं है, बहुत सारे होते हैं। तो जब वो सारे आपस में मिल जाते हैं ना, आपस में इकट्ठा होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं लेजिस्लेचर। क्या कहेंगे, लेजिस्लेचर कहेंगे। और लेजिस्लेचर का काम होता है नियम कानून को बनाना। क्या होता है, नियम कानून को बनाना। जैसे कंट्री में क्या नियम कानून चलने वाला है, क्या नियम होने चाहिए, क्या कानून होने चाहिए, ये इनका काम है लेजिस्लेचर का। जिसको हम लोग वोट देते हैं, उनका काम है नियम कानून को बनाना, और उसी को हम लोग कहते हैं लेजिस्लेचर। जो हमारे मंत्री जी विधायक जी होते हैं ना, जब बहुत सारे मंत्री विधायक आपस में मिल जाते हैं, तो हमारा बनता है एक लेजिस्लेचर। वो हमारा हो गया गवर्नमेंट का पहला ऑर्गन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरा था हमारा एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव क्या, देखिए, द एग्जीक्यूटिव रेफर्स टू अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉज एंड रनिंग द गवर्नमेंट। तो एग्जीक्यूटिव में हमारे ऐसे लोग आते हैं जो कि हमारे द्वारा जो नियम कानून बनाया गया है ना, उसको पालन करवाते हैं। यानी कि जो हमारे लेजिस्लेचर ने नियम कानून को बना दिया, उसको पालन भी तो कोई करवाएगा। केवल नियम कानून बनाने से थोड़ी होता है, लोगों के बीच में वो पहुंचना चाहिए, लोग उसको फॉलो करें, है ना। तो ये पालन जो करवाएगा ना, लोगों को बताएगा कि देखो ऐसा नियम है, ऐसा मत करो, है ना, फाइन लग जाएगा, इस प्रकार का जो बताए उसको हम लोग कहेंगे एग्जीक्यूटिव। अब सवाल है कि एग्जीक्यूटिव में हमारे आते कौन है। देखिए एग्जीक्यूटिव में हमारे आते हैं पुलिस ऑफिसर, है ना, डीएम आते हैं, आईएएस, आईपीएस, ट्रैफिक पुलिस, ये सारे हमारे क्या हैं, एग्जीक्यूटिव है। क्योंकि जो भी नियम कानून बनता है ना, उसको पालन करवाने का काम कौन करते हैं, हमारे पुलिस ऑफिसर करते हैं, आईएएस, आईपीएस, डीएम, कलेक्टर, ये सब करते हैं, है ना। तो ये हो गए हमारे एग्जीक्यूटिव। तो नियम कानून बनाने का काम किसका है, लेजिस्लेचर का, यानी कि हमारे लीडर का, जिसको कि हम लोगों ने वोट दिया है। और उसको पालन करवाने का काम किसका है, पुलिस ऑफिसर्स का, आईएएस का, आईपीएस का, डीएम का, कलेक्टर का। इस प्रकार के लोगों का काम है उसको पालन करवाना। जैसे मान लीजिए हमारे लीडर ने, यानी कि लेजिस्लेचर ने नियम कानून बना दिया कि हर एक इंसान हेलमेट पहन के चलेगा रोड पे जब वो बाइक चलाएगा। तो पालन करवाने का काम कौन करता है, ट्रैफिक पुलिस करता है, पुलिस मिलके करते हैं, है ना। तभी तो आप बिना रोड पे हेलमेट पे बिना जैसे यदि आप रोड पे निकलते हैं बिना हेलमेट का, तो आपको आपके ऊपर फाइन लगता है। तो पालन करवाने का काम पुलिस ऑफिसर सबका होता है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद था हमारा जुडिशियरी। द जुडिशियरी रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ कोर्ट इन द कंट्री। अब इन्होंने, लेजिस्लेचर ने नियम कानून बना दिया, इसने पालन भी करवा दिया। अब जो नियम कानून का पालन नहीं करेगा, उसको सजा देने का काम करेगा कौन, जुडिशियरी, यानी कि हमारे कोर्ट। तो हमारे अलग अलग प्रकार के कोर्ट होते हैं, सिविल कोर्ट होते हैं, है ना, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, उसके बाद फिर हाई कोर्ट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट होते हैं, अलग अलग प्रकार के कोर्ट हैं। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि इंडिया में नियम कोई और बना रहा है, पालन कोई और करवा रहा है, जब उसको नहीं मान रहा है तो सज़ा देने का काम कोई और कर रहा है।
तो ये सारे क्या है, तीनों का तीनों हमारा क्या है, एक ऑर्गेन है, यानी कि गवर्नमेंट का ये ऑर्गेन है। ये तीनों आपस में काम कर पा रहा है, तभी हमारे इंडिया का जो सिस्टम है, जो गवर्नमेंट है, वो अच्छी तरीके से चल पा रहा है। ठीक है ना। तो आपको इन तीनों का मतलब भी समझ में आ गया, फंक्शन भी समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते फिर। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ पावर बाय एनी वन ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट ईच ऑफ दीज ऑर्गन्स शुड एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक बार और पढ़ लेते हैं लास्ट लाइन। ड्यू टू दिस ईच ऑर्गन एक्ट एज अ चेक ऑन द अदर ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड दिस इंश्योर्स द बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन ऑल थ्री। अब देखिए होता क्या है ना कि ये हमारा क्या है, तीनों ऑर्गन है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, तीनों ऑर्गन है हमारा। हो सकता है कि कोई एक ऑर्गन अपना जो पावर है ना उसको गलत तरीके से इस्तेमाल कर ले, हो सकता है ना। हो सकता है कि कोई अपना पावर गलत तरीके से इस्तेमाल कर ले, लेकिन हमारा संविधान इन तीनों को पावर दिया हुआ है कि ये तीनों एक दूसरे के फंक्शन को चेक कर सकता है कि आप क्या काम कर रहे हैं, आप क्या नियम कानून बना रहे हैं, गलत तो नहीं बना रहे हैं, है ना, लोगों को इससे कोई हानि तो नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये तीनों आपस में अपना नियम कानून बना भी सकता है और एक दूसरे के फंक्शन को ये चेक भी कर सकता है कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा क्यों किया, है ना, आपने ऐसा क्यों किया कि लोगों को इतना ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो इन तीनों का फंक्शन अलग अलग है, लेकिन ये तीनों एक दूसरे के फंक्शन को चेक कर सकता है कि आप किस प्रकार से नियम कानून बना रहे हैं, ये चेक कर सकता है। ठीक है ना। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ था, ड्यू टू दिस ईच ऑर्गन एक्ट्स एज अ चेक ऑन दी अदर ऑर्गन, यानी कि एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को चेक कर सकता है। जैसे लेजिस्लेचर वाला एग्जीक्यूटिव को चेक कर सकता है, एग्जीक्यूटिव वाला लेजिस्लेचर को चेक कर सकता है ना। फिर जुडिशरी इन दोनों को कर सकता है, ये दोनों भी जुडिशरी को चेक कर सकता है, यानी कि हर कोई एक दूसरे को चेक कर सकता है कि आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, इस प्रकार का हो सकता है गवर्नमेंट। एंड दिस इंश्योर्स द बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन ऑल थ्री, और इसी के कारण इन तीनों के बीच में पावर भी हमारा बैलेंस रहता है, यानी कि कोई भी अपना पावर का मिसयूज नहीं कर सकता है, गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ठीक है ना। यदि कोई गलत इस्तेमाल करेगा तो दूसरा बोल देगा देखो तुम गलत कर रहे हो, ये मत करो, इस प्रकार का होता है हमारा। ठीक है। चलिए, जिसमें हम लोगों का था सेपरेशन ऑफ पावर। तो पावर हमारे इंडिया में 3 अलग अलग ऑर्गन में बटा हुआ है था। पहला लेजिस्लेचर जो कि नियम कानून को बनाएगा, एग्जीक्यूटिव जो कि उसको पालन करवाएगा, और जुडिशियरी जो कि पालन नहीं करेगा, जो उसको सजा देने का काम भी करेगा। तो सेपरेशन ऑफ पावर हमारा 3 हाथों में था। चलिए, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।